बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में जो बनने जा रहा है वो है मॉइस्ट केक, मॉइस्ट चॉकलेट केक, जो कि हम फॉन्डेंट में यूज़ कर सकते हैं, आइस केक बनाने में यूज़ कर सकते हैं और कप केक बनाने में यूज़ कर सकते हैं। आज केक का जो मटेरियल हम तैयार करेंगे उससे हम एक केक का पफ बनाएंगे, जो 9 इंच के केक के टिन में बनाएंगे और 6 कप केक बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको एक स्पॉन्ज बनाना है एक केक के लिए, जैसे 9 इंच के केक के टिन के लिए या 7 इंच के मोल्ड के लिए, तो आप इस मटेरियल को आधा करके बना सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस केक के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो है चीनी 260 ग्राम, मेजरिंग कप के हिसाब से देखा जाए तो 1.25 कप चीनी, मैदा 225 ग्राम यानी इस कप के हिसाब से 1.5 कप, दही 130 ग्राम यानी इस मेजरिंग कप के हिसाब से 1.25 कप, जैसे पानी लिया है उसी हिसाब से दही। पानी ml के हिसाब से लेंगे 160 ml या 1.25 कप पानी। और तेल जो हम लेंगे वो है 160 ml या कप के हिसाब से, इस मेजरिंग कप के हिसाब से लेंगे तो 1.25 कप तेल हो जाएंगे। और अंडे जो लेंगे हम लोग वो 2 अदद हैं। और फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस, और जो कोको पाउडर है वो 5 टेबल स्पून, ग्राम्स के हिसाब से 40 ग्राम के करीब कोको पाउडर लेंगे। और जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर जो टीस्पून के हिसाब से लेंगे वो 2 टीस्पून। और जो मीठा सोडा है या बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं वो 1 टीस्पून कंप्लीट ले लेंगे नॉर्मल। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब जो सबसे पहले डालेंगे वो है अंडे। अंडे अलग अलग, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अलग अलग तोड़ तोड़ के डालने हैं, ऐसा ना हो कि कोई अंडा ख़राब हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अलग अलग तोड़ तोड़ कर डाल दिए। अंडे डाल दिए, थोड़ा सा इसको फेंट लें और इसी में चीनी डाल दें। चीनी और अंडों को थोड़ा सा फेंट लें ताकि चीनी घुल जाए, उतना ही देर फेंटना है, ज़्यादा नहीं फेंटना, बस इतनी देर फेंटना है कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। अब चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है, तकरीबन घुल चुकी है, तो इसी में हम डालेंगे तेल। इसी में तेल शामिल कर देंगे। शॉर्टकट में ये रेसिपी बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है। किसी भी तरह के केक के लिए अगर चॉकलेट स्पॉन्ज हमें बनाना पड़ता है तो यही रेसिपी हम फॉलो करते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें पानी शामिल कर दें। पानी थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। बर्तन थोड़ा सा बड़ा हो ताकि चीटें ना हो रही और अच्छे से हमारा मिक्सचर मिक्स हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब इसी में दही शामिल कर दें। जब तक कि ये मिक्सचर तैयार ना हो जाए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक कमेंट आपका हमारी हिम्मत बढ़ाता है मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। इतनी हमारी यकजा हो चुकी है मिक्सचर में, तो इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे ½ टीस्पून, थोड़ा सा और डालेंगे। अब हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है, तो हम लेंगे मैदा। उसमें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर सब डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप रेसिपी को एंड तक इसी तरह फॉलो करेंगे तो हमसे ज़्यादा अच्छा स्पंज आप बना सकते हैं। अब ये मिक्सचर मैंने सही से मिक्स कर लिया है, तो इसको हम एक अलग बर्तन में छान देंगे छाननी की मदद से, ताकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और जो कोको पाउडर है वो यकजा हो जाए और कोई लम्स बाकी ना रहे।
आटा और हमारा बेकिंग पाउडर तो चल चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता से हम इस मिक्सचर में इसको डालते जाएंगे। स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें या तो एंड बीटर की मदद से। इसको अच्छी तरह से यकजा करना है, हमें मिक्स करना है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा और मैदा डाल के मिक्स करते जाएंगे। अब जो लास्ट मैदे का हमारा जो मिक्सचर है वो भी डाल देंगे, भी इसी के साथ मिक्स कर देंगे। हमारा मिक्सचर जो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, यकजा हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल लम्स फ्री हो चुका है और टेक्सचर भी है जो वो रिबन कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो अब इसको हम डालेंगे मोल्ड्स में। जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम कप केक भी बनाएंगे, तो मैंने ये कप रेडी कर दिए हैं, अंदर से पेपर लगा के इस तरह से और ऑयल लगा दिया है बिल्कुल। सबसे पहले इन कप्स में डालेंगे, फिर ये पैन भी रेडी कर दिया है, इसमें ऑयल लगा के मैदे से डस्टिंग कर दिए, बिल्कुल तैयार है पैन हमारा। तो अब ये मिक्सचर हम डाल देंगे। कप्स में बिल्कुल भरना नहीं है, 1/4 सा रहने देना है। ये जो मोल्ड्स हैं ताकि फूलने के लिए जगह बाकी रहे। अब हमारे कपों का जो मिक्सचर वो कंप्लीट हो चुका है कप केक का, ये साइड में रख देंगे। अब जो बाकी हमारा मिक्सचर है वो मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। 9 इंच का हमने मोल्ड लिया था, इसको ग्रीस करके मैदे से डस्टिंग कर। ये जो केक स्पंज हम रेडी कर रहे हैं वो है ड्रीम केक के लिए, इसको बेंटो केक भी कहते हैं। जो बॉक्स में बेंटो केक आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसी केक के लिए हम लोग इस मोल्ड को यानी इस केक को तैयार कर रहे हैं, जिसकी रेसिपी हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हैं। इसलिए इसकी रेसिपी हम बेंटो केक की जो रेसिपी है हम उसको कैसे सेट करते हैं, कैसे बॉक्स में डालते हैं, कैसे उसको चॉकलेट से कवर करते हैं, वो रेसिपी हम आपको इसके दूसरे पार्ट में देंगे। तो टैप करेंगे तो मिक्सचर सेट हो जाए और ये कप्स केक को भी टैप कर देंगे, फिर टैप कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब चूँकि हमने ओवन प्री हीट होने के लिए पहले रख दिया था, इसको हम अंदर डाल देंगे ओवन के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केक अंदर चला गया। जो हमारे कप केक थे हमने ऐसे सेट करके डाल दिए। इसके साथ ही हम डाल देंगे। ओवन 175 डिग्री पर हमने प्री हीट कर लिया था, इसको 30 से 35 मिनट्स के लिए रख देंगे। चेक करेंगे 35 मिनट्स के बाद, अगर नहीं बना तो 5 से 10 मिनट और लग सकते हैं। तो फिर मिलते हैं 30 से 35 मिनट के बाद। अब हमारे केक को 40 से 45 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो देखते हैं केक तैयार हुआ कि नहीं, क्योंकि हमने 30 से या 35 मिनट के बाद चेक किया था तो केक तैयार नहीं था, तो मज़ीद हमने 10 मिनट इसको रहने दिए। अब निकाल के देखेंगे कि केक कैसे तैयार हुआ कि नहीं। केक को निकालने के बाद किसी भी स्टिक की मदद से इसको डाल के देखेंगे कि स्टिक सूखा है या नहीं। खुश्क है तो यानी कि हमारा केक तैयार है, अगर गीला निकले तो फिर थोड़ी देर फिर टाइम देना पड़ेगा। हमारा केक तो तैयार हो गया। कप केक्स जो थे वो पहले ही तैयार हो चुके थे, क्योंकि छोटे छोटे थे तो अर्जेंट तैयार हो गए 30-35 मिनट में। ये देखिए हमारे कप केक्स बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। टेक्सचर देखें, यम्मी यम्मी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पफी से, कितनी शाइनी भी हो रहे हैं ना। और ये हमारा पफ है, इसको ठंडा करते हैं फिर डिश आउट करते हैं और लेयरिंग भी करेंगे इंशाल्लाह।
अगर इसी के साथ हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए। केक चूँकि हमारा ठंडा हो चुका है तो इसको हम डिश आउट करेंगे। और मेरे बेटे का जो है वो चैनल है चार्ली द रेक्स चैनल, व्लॉग्स बनाता है, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाता है। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा और आई बटन में भी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और अब केक को हम डिश आउट करेंगे और इसकी लेयरिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, हमने जो मैदा छिड़का था जिसकी वजह से केक बिल्कुल परफेक्टली आसानी से बाहर आ चुका है। इसको सीधा करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना पफ, कितना स्पंज, टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आया है। इसकी लेयरिंग करेंगे हम। केक को हमेशा ठंडा होने पर इसकी लेयरिंग करना है, इसको डिश आउट करना है। गरम गरम करेंगे तो बिल्कुल क्रम्स बनेंगे, चूरे चूरे हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल झाल सा बना हुआ है, परफेक्ट बिल्कुल बेक हुआ है, परफेक्ट बिल्कुल स्पंज बना है हमारा। जब हम इसकी आइसिंग वगैरह करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर आएगा, बहुत ज़बरदस्त केक बनेगा। ये देखें, और ये केक जो है वो सिंपल भी खाने में बहुत मज़ा आता है। कप केक्स वगैरह जो है हमारे, वो सिंपल जब खाएं बगैर आइसिंग के, बगैर कोई किसी चीज़ के, तो वो भी बहुत मज़ा आता है। और इसकी शाइन तो देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। ये हमारा केक और हमारे कप केक्स बिल्कुल रेडी। क्यों अच्छे लग रहे हैं ना? तो फिर जल्दी से जाएं, जल्दी जल्दी बनाएं और मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि कैसे बना। तो फिर चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी इंशाअल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।